नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सिकंदर एवं मौर्य साम्राज्य की। आज हमारी पहली क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है सिकंदर एवं मौर्य साम्राज्य की। आज हमारी पहली क्लास है। भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों, भारत पर जो है सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो ईरानियों ने जो है भारत पर सबसे पहले जो है ईरानियों ने भारत पर सबसे पहले जो है आक्रमण किया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक कौन था? यानी भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने किया था। तो वह ईरानी शासक कौन था जिसने जो है भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था? तो डेरियस प्रथम था। याद रखें दोस्तों, डेरियस प्रथम था जो कि हकमनी साम्राज्य का था। याद रखें दोस्तों, डेरियस प्रथम ने जो है भारत पर सर्वप्रथम जो है यानी सबसे पहले जो है आक्रमण किया था, जो कि हकमनी साम्राज्य से संबंधित था। इसने जो है गांधार और कम्बोज को जीत लिया था। यानी गांधार और कम्बोज जो है 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद थे जो कि वर्तमान में इंडिया की सीमा से बाहर हैं। याद रखें दोस्तों, इंडिया की सीमा से बाहर थे गांधार और कम्बोज महाजनपद। इनको जो है किसने जीत लिया था? डेरियस प्रथम ने। ईरानियों के बाद जो है यूनानी यानी सिकंदर का आक्रमण हुआ। दोस्तों, ईरानियों के बाद जो है यूनानी यानी सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर। गोगामाला या उरुबेला का युद्ध। दोस्तों, डेरियस प्रथम और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ था। गोगामाला या उरुबेला का युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था? तो 331 बीसी यानी 331 ईसा पूर्व में जो है डेरियस प्रथम और सिकंदर के बीच जो है युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? गोगामाला या उरुबेला का युद्ध हुआ था 331 बीसी या ईसा पूर्व में। डेरियस वर्सेस सिकंदर के बीच ये युद्ध हुआ था, लेकिन विजय किसकी हुई थी? तो सिकंदर की जो है इस में जो है विजय हुई थी। उरुबेला का युद्ध में याद रखेंगे ना, डेरियस की जो है हार हुई थी। अब आते हैं दोस्तों सिकंदर। तो सिकंदर मकदूनिया या मैसेडोनिया का शासक था। दोस्तों, सिकंदर जो है मकदूनिया या मैसेडोनिया का शासक था। पिता कौन थे इसके? फिलिप थे। उपनाम क्या था दोस्तों? इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी जो है कहा गया। याद रखेंगे, सिकंदर को जो है दोस्तों अलेक्जेंडर द ग्रेट भी जो है कहा गया है। भारत में 326 बीसी में आया था और वापस कब गया था? 325 बीसी में जो है भारत से जो है चला गया था। यानी कुल 19 महीने जो है सिकंदर भारत में रहा था। दोस्तों, सिकंदर जो है मकदूनिया या मैसेडोनिया का जो है शासक था। इसके पिता कौन थे? तो इसके पिता थे फिलिप। उपनाम क्या था इसका दोस्तों? इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता था। भारत में 326 बीसी यानी 326 ईसा पूर्व में आया था और वापस कब गया था? 325 बीसी में जो है वापस जो है चला गया था। कुल 19 महीने जो है भारत में रहा था। यानी 19 महीने भारत में रहा था कौन? सिकंदर। याद रखेंगे, सिकंदर का भारतीय शासक से युद्ध। दोस्तों, सिकंदर का जो है किस भारतीय शासक से युद्ध हुआ था? तो हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध या बितास्ता का युद्ध, यानी ये तीनों एक ही युद्ध है। इसको हाइडे स्पीच का युद्ध, झेलम का युद्ध या बितास्ता का युद्ध जो है कहा गया है। याद रखेंगे, कब हुआ था दोस्तों? 325 बीसी में हुआ था राजा पुरु या पोरस के बीच और सिकंदर के वर्सेज। याद रखेंगे दोस्तों, इसमें विजयी जो है सिकंदर की हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों, इसमें भी जो है विजयी सिकंदर की हुई थी। इसकी पत्नी रक्सोना। याद रखें दोस्तों, इसकी पत्नी कौन थी? इसकी पत्नी थी रक्सोना। तो सिकंदर का भारतीय शासक से युद्ध किसके साथ हुआ था? हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था या झेलम का या बेतास्ता का युद्ध हुआ था। सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। कब हुआ था? 325 बीसी यानी 325 ईसा पूर्व में राजा पोरस और सिकंदर के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें जो है सिकंदर की जो है विजय हुई थी। इसकी पत्नी कौन थी सिकंदर की? रक्सोना इसकी पत्नी थी। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। दोस्तों, सिकंदर की सेना ने जो है ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर के गुरु कौन थे दोस्तों? अरस्तु थे। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। प्लेटो के गुरु थे दोस्तों सुकरात। अरस्तु की पुस्तक कौन सी थी दोस्तों? पॉलिटिक्स थी अरस्तु की पुस्तक। प्लेटो की पुस्तक थी रिपब्लिक। याद रखेंगे, सिकंदर की सेना ने जो है ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था।
सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। अरस्तु की पुस्तक थी पॉलिटिक्स, प्लेटो की पुस्तक थी रिपब्लिक। याद रखेंगे। सिकंदर के साथ आए व्यक्ति। दोस्तों सिकंदर के साथ साथ कौन कौन व्यक्ति आए थे तो उनके बारे में जानेंगे। सेल्यूकस निकेटर आया था जो कि थल सेनापति थे, यानी थल सेना का सेनापति था। कौन? सेल्यूकस निकेटर। निर्याकस आया था जो कि जल सेना का सेनापति था। याद रखेंगे दोस्तों, जल सेनापति था, यानी जल सेना का जो है सेनापति था। कौन? निर्याकस। फिलिप था प्रबंधक। फिलिप आया था, तीसरा व्यक्ति आया था फिलिप जो कि प्रबंधक था, यानी इसके युद्धों की यानी व्यवस्था वगैरह सारा प्रबंध जो है किसके हाथों में था? फिलिप के हाथों में जो है था। याद रखेंगे। एनासी क्रेप्स एक इतिहासकार थे और अरिस्टोबुलस भी एक इतिहासकार थे। तो दोस्तों ये 5 व्यक्ति आए थे सिकंदर के साथ। सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर की सेना का थल सेनापति था। निर्याकस आया था जो कि जल सेना का सेनापति था। फिलिप आया था जो कि प्रबंधक था। एनासी क्रेप्स आया था जो कि एक इतिहासकार थे। अरिस्टोबुलस आए थे जो कि एक इतिहासकार थे। याद रखेंगे। सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक यानी सिकंदर की सबसे फेवरेट पुस्तक कौन सी थी? तो इलियड थी जो कि होमर की पुस्तक, यानी लेखक कौन थे इसके? होमर थे। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बहुकेफला था। याद रखेंगे दोस्तों, सिकंदर के घोड़े का नाम था बहुकेफला। याद रखेंगे। सिकंदर ने 2 शहर बसाए थे, बहुकेफला और निकेया नगर। याद रखेंगे दोस्तों, निकेया नगर। सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक कौन सी थी? इलियड थी, जिसके लेखक कौन थे यानी जिसके राइटर थे? होमर। सिकंदर के घोड़े का नाम था दोस्तों बहुकेफला। याद रखेंगे दोस्तों, बहुकेफला जो है सिकंदर के घोड़े का नाम था। सिकंदर ने 2 शहर बसाए थे, बहुकेफला और निकेया नगर। याद रखेंगे। सिकंदर की मृत्यु। दोस्तों सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 बीसी यानी 323 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन शहर में हुई थी जो कि इजिप्ट का शहर है। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का समय कब से कब तक रहा था? 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक रहा था। याद रखेंगे दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल यानी मौर्य साम्राज्य का जो शासन रहा था वो 322 बीसी यानी 300 ईसा पूर्व से लेकर 185 बीसी ईसा पूर्व तक जो है रहा था। यानी सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 बीसी में हुई थी और उसके बाद से जो है मौर्य साम्राज्य जो है स्टार्ट हो गया था 322 बीसी से। संस्थापक कौन थे मौर्य साम्राज्य के? चंद्रगुप्त मौर्य जो है संस्थापक थे किसके? मौर्य साम्राज्य के। राजधानी क्या थी इनकी? पाटलिपुत्र थी। याद रखें दोस्तों, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। प्रधानमंत्री थे इनके आचार्य चाणक्य। याद रखेंगे। अन्य नाम क्या थे चंद्रगुप्त मौर्य के? सॉरी दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अन्य नाम क्या थे? विष्णुगुप्त, कौटिल्य और भारत का मैकियावेली। याद रखें दोस्तों, ये अन्य नाम थे विष्णुगुप्त, कौटिल्य और भारत का मैकियावेली। आचार्य चाणक्य की पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र जो कि राजनीति से संबंधित। याद रखेंगे दोस्तों, राजनीति से संबंधित थी इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र। याद रखेंगे दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का शासनकाल जो है 322 बीसी से 185 बीसी तक रहा था। संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। राजधानी थी इनकी पाटलिपुत्र। प्रधानमंत्री थे आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य के अन्य नाम क्या क्या थे? विष्णुगुप्त, कौटिल्य और भारत का मैकियावेली जो है इनको कहा गया। पुस्तक कौन सी थी इनकी? अर्थशास्त्र जो कि राजनीति से जो है संबंधित थी। याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कब से शासन किया था दोस्तों? कब से कब तक किया था? इनका शासनकाल रहा था 322 बीसी से 298 बीसी तक जो है इनका शासनकाल जो है रहा था। यानी 24 वर्षों तक जो है इनका शासनकाल जो है रहा था। याद रखेंगे। पत्नी थी दुर्धरा। याद रखेंगे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कौन थी? दुर्धरा थी। अन्य नाम क्या थे चंद्रगुप्त मौर्य के? भारत का मुक्तिदाता कहा गया है, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स कहा गया है। एंड्रोकोट्स किसने कहा दोस्तों? एपियन एंड प्लूटार्क ने जो है एंड्रोकोट्स कहा किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। सेंड्रोकोट्स किसने कहा है? जस्टिन ने जो है कहा है। याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है शासनकाल, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासनकाल किया था 322 बीसी से 298 बीसी तक, यानी 24 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। पत्नी थी इनकी दुर्धरा। अन्य नाम क्या था? भारत का मुक्तिदाता, यानी भारत जो है पहले अन्य जनपदों यानी 16 महाजनपदों में बंटा था, तो इन्होंने जो है भारत को इन जनपदों से खत्म करके जो है एक जो है कर दिया था। इनको
सभी जनपदों को जो है ख़त्म कर दिया था और भारत को जो है एक कर दिया था। एंड्रोकोटस किसने कहा था? तो एपियन एंड प्लूटार्क ने जो है कहा था। याद रखें दोस्तों, प्लूटार्क ने कहा था। एंड्रोकोटस किसने कहा था? जस्टिन ने। 305 बीसी में दोस्तों, 305 ईसा पूर्व में जो है सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। 305 बीसी में जो है सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। सेल्यूकस निकेटर कौन है दोस्तों? ये थल सेनापति था किसका? सिकंदर का। इस युद्ध को जो है हारने के बाद निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया या हेनेला की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। यानी जब 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जब युद्ध हुआ था, तो इसमें निकेटर की जो है हार हुई थी। और इस युद्ध को हारने के बाद जो है निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया या हेलेना की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से जो है करा दी थी। और दहेज में निकेटर ने 4 प्रांत दिए, काबुल, कांदान और हेरात। ये 4 प्रांत जो है दहेज में दिए थे सेल्यूकस निकेटर ने किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। साथ ही निकेटर ने अपना एक दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था दोस्तों। साथ ही सेल्यूकस निकेटर ने जो है अपना एक दूत मेगास्थनीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। दोस्तों मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी थी? इंडिका थी। याद रखें दोस्तों, इंडिका, जिसमें जो है प्रशासन यानी चंद्रगुप्त मौर्य यानी पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जो है बताया गया है। याद रखेंगे। जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन ने जारी कराया था। यानी जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन ने जो है जारी कराया था। इसी अभिलेख से जो है सुदर्शन झील का जो है सुदर्शन झील का जो है वर्णन मिलता है। कहाँ पर है सुदर्शन झील दोस्तों? सौराष्ट्र गुजरात में है सुदर्शन झील। तो इसका उल्लेख यानी वर्णन कहाँ मिलता है दोस्तों? जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने कराया था, सुदर्शन झील का निर्माण। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है दोस्तों, संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है। यानी जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत का पहला जारी अभिलेख है। किसने जारी कराया था दोस्तों? रुद्रदामन ने जो इसको जारी कराया था। जूनागढ़ अभिलेख से जो है सुदर्शन झील का वर्णन मिलता है, जो कि सौराष्ट्र गुजरात में है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने जो है कराया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। अनुयायी यानी मानने वाला या फॉलोवर थे किसके? जैन धर्म के। याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म की दीक्षा ली थी। जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से जो है जैन धर्म की दीक्षा किसने ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। याद रखेंगे। इसके बाद ये सारा साम्राज्य जो है बिंदुसार के हाथों में सौंप कर जो है श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए थे। यानी जैन धर्म की दीक्षा लेकर भद्रबाहु से जो है इसके बाद सारा साम्राज्य जो है बिंदुसार के हाथों में जो है सौंप कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक जो है चले गए थे। याद रखेंगे। वहां पर चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर जो है संलेखना का व्रत द्वारा जो है अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना यानी भूखे प्यासे रहकर जो है चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर अपने जो है प्राण त्याग दिए। तो संलेखना का व्रत यानी भूखे प्यासे रहकर जो है व्रत द्वारा अपने प्राण जो है त्याग दिए थे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों बिंदुसार। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन कब से कब तक किया था? 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक जो है बिंदुसार ने जो है शासन किया था। याद रखेंगे। अन्य नाम क्या थे बिंदुसार के? अमित्रघात, बारिशार, भद्रसार और सिंहसेन। याद रखेंगे। अमित्रघात यानी दुश्मनों को सर्वनाश करने वाला कहा गया किसको? बिंदुसार को। इसके दरबार में आए व्यक्ति, तो इसके दरबार में कौन कौन आए थे दोस्तों? फिलाडेल्फस आया था और डायमेकस आए थे। याद रखें दोस्तों। फिलाडेल्फस और डायमेकस ये 2 व्यक्ति आए थे। किसके दरबार में आए थे दोस्तों? बिंदुसार के दरबार में आए थे। फिलाडेल्फस को टोलमी द्वितीय ने भेजा था, जो कि मिस्र का शासक था। याद रखें दोस्तों। टोलमी द्वितीय जो है मिस्र का शासक थे। इसने मिस्र का शासक था यानी इजिप्ट का। इसने जो है फिलाडेल्फस को जो है भेजा था। एंटियोकस दोस्तों, एंटियोकस जो है
एंटियोकस सीरिया का शासक था। इसने जो है डायमेकस को जो है भेजा था, किसके दरबार में भेजा था दोस्तों? बिंदुसार के जो है दरबार में जो है भेजा था। याद रखेंगे दोस्तों, यह दो व्यक्ति आए थे बिंदुसार के दरबार में, फिलाडेल्फस और डायमेकस। डायमेकस को किसने भेजा था दोस्तों? एंटियोकस ने भेजा था, जो कि सीरिया का शासक था। फिलाडेल्फस को भेजा था टोलमी द्वितीय ने, जो कि मिस्र का शासक था। याद रखेंगे। इसके समय में तक्षशिला में अशांति थी दोस्तों। बिंदुसार के समय में जो है, बिंदुसार के समय तक्षशिला में जो है अशांति थी, और जिसका दमन करने के लिए जो है इसने अपने पुत्र सुसीम को जो है भेजा था, यानी सुसीम को भेजा था। सुसीम किसका पुत्र था दोस्तों? बिंदुसार का पुत्र था। याद रखें दोस्तों, बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार के दो पुत्र थे, सुसीम और अशोक। यानी बिंदुसार के कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे, सुसीम और अशोक। याद रखेंगे। बिंदुसार के समय में जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य ही जो है बिंदुसार के समय में जो है प्रधानमंत्री थे। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।